मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब हम जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है तवासीन से गुज़र रहे हैं। और पहली जो तासीन थी वो तासीन गौतम थी, और तासीन गौतम से गुज़रने से थोड़ा सा पहले हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो प्रोटो ज़ोरवानिज़म है, जिसे आप प्रोटो ज़ोरोएस्ट्रियनिज़म कह सकते हैं, उसका जिक्र किया। तज़किरा ज़ुरवान का जिक्र किया, विच इज़ द सरूज का जिक्र किया है, विच इज़ द आर्च एंजल ऑफ द पर्शियंस, उसका भी जिक्र किया। और हिंदुओं के अवतार का जिक्र किया, विश्वामित्रा का, जो राम का अवतार और जिसको उन्होंने खुदाई का दर्जा दिया। उसके बाद हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आए हैं उसकी तासीन गौतम में, और उन्होंने गौतम बुद्ध का जिक्र किया है। और गौतम बुद्ध के साथ उन्होंने उस रक्कासा खातून का जिक्र किया है जिसकी तौबा, और उसके बाद उसने बुद्धिज़्म के नन्स का जो सिस्टम था उसकी बानी की हैसियत से वो आगे आई है। उसके आगे जब हज़रत अल्लामा इकबाल बढ़े हैं तो फिर वो तासीन ज़रतुश्त पे पहुँचे हैं। तासीन ज़रतुश्त का जब जिक्र आया है, अब एक तो मेरा जी चाहता था कि आज मेरा बड़ा जी चाहा कि मेरा वो जो लेक्चर है इकबाल एंड ज़ोरोएस्ट्रियन लेगेसी उसको मैं बयान करूं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा और मैंने उसको किसी और मौके पे छोड़ दिया। मैंने कहा जावेदनामा को मैं आगे बढ़ाता था। अब अगर हम इस पे आते हैं तो अब एक इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की कुछ और गज़लियात हैं जो उन्होंने लिंक किया हुआ है सारे निज़ाम को। अल्लामा ने अपने PhD के थीसिस में एक खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो एरियंस हैं उनकी दो ब्रांचेस हैं, एक हिंदूज और एक जो है पर्शियंस। हिंदू जो है ब्राह्मण, वो गर्क हो जाता है इस्तगराक की हालत में, और वो कंसंट्रेट करता है चीज़ के ऊपर, और उसके बाद उसका माइंड जो है वहीं फिक्स हो जाता है, बाहर नहीं निकलता। और उसको इकबाल ने मये पिंदार का लफ्ज़ किया कि बरहमन सरशार है अब तक मये पिंदार में, और शम्मे गौतम जल रही है महफिल अगियार में। तो जो मये पिंदार है उसका जिक्र उन्होंने ब्राह्मण के साथ किया। और दूसरी चीज़ हज़रत इकबाल ने फरमाई है कि जो पर्शियंस है ये एक एंग्जाइटी की स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह से ये हासिल करने की कोशिश करते हैं अलूम को, फ़नून को, और एक जगह टिकती नहीं उनकी निगाह। और उन्होंने मिसाल दी है उसकी शहद की मक्खी की, जो एक जगह से दूसरी जगह पे सारे फूलों से कशीद करती हुई जंप करती है। उन्होंने कहा कि इनकी जो मिसाल है सबसे बड़ी वो गज़ल है। गज़ल का कोई शेर जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मरबूत नहीं होते और मुख्तलिफ होते हैं। तो पर्शियन माइंड जो है वो जंप करता है। और इकबाल के यहाँ दायरे मुगान का लफ्ज़ जो है ये बड़ी खूबसूरत एक इस्तिलाह है। दायर कहते हैं मंदिर को, और मुग कहते हैं जिसको हम मजूस कहते हैं। दायरे मुगान के जो असल मानी है वो है ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल ऑफ वर्शिप। और ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल ऑफ वर्शिप क्या होता था? एक क्लोज स्पेस थी, क्लोज स्पेस, और वो उस क्लोज स्पेस में आतिशकदा होता था जिसमें वेलकम। मैं दोबारा कहूँगा कि ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल जो था दायरे मुगान, उसके 4 हिस्से थे। एक हिस्सा था जहाँ बंद हिस्सा होता था और उसमें आतिश कथा होता था, और उसमें आग जलाई जाती थी, इसमें वर्शिप की जाती थी। और सबसे दिलचस्प चीज़ ये है कि आग जो होती थी वो हर वक्त नहीं जलती रहती थी, उसको लो कर दिया जाता था थोड़ा सा, जिसे कहते हैं मोमबत्ती की शक्ल में, क्या दिया, दिए की शक्ल में, दिए की शक्ल में। और जब इबादत करना होती थी तो एकदम उसका जो था अलाव वो भड़क उठता था आग का, और आग के ऊपर वो जब घी डालते थे उनके मुग, तो उसके बाद उससे शोले निकलते थे। उस शोलों के अंदर वो ख़ास किस्म की एक कैफियत पैदा करते थे, और उसके अंदर वो फेंकते थे औद और लुबान और खुशबू, और उसके बाद वो उसकी अपनी नमाज जो थी उसको कंसंट्रेट करके आग की तरफ पढ़ते थे। अब ये इंतहाई जो थी ना उनकी एक वो कैफियत थी आतिशकदे के अंदर अपने आप को कंसंट्रेट करने की। और उसके बाद आतिशकदे के एक ऑफिस होता था जिसमें उनका दस्तूर बैठता था,
और दस्तूर जो था, ये लफ्ज़ दस्ता भर से निकला। दस्ता होता है कागज़ के दस्ता उठा के जब चलने वाला, और वो उनका चीफ जस्टिस कह लें, वही उनके दीन का सबसे बड़ा पुरोहित था और वही उनके फैसले करता था, और उसको दादगाह कहते थे। उनकी जो 14 मुकद्दस आगें थीं, हर आग मुकद्दस नहीं है, वो आग जो मुकद्दस है वो मुसलसल जल रही है, मुसलसल 3000 साल से 4000 साल से। और उस आग आछे दादगाह भी थी, आछे खुर्दाद भी थी, आछे अमरगंद भी थी, इससे मुख्तलिफ किस्म की वो आगे थी। और ये महकमा जो था ये इसका था दस्तूर का, और दस्तूर जो था वो मैनेज करता था सब। और उसके बाद एक और था जिसको गार्डन कहते थे, और उस गार्डन को बहिश्त कहते थे। बहिश्त का मैना जो है, हम बहिश्ती कहते थे, जो हमारे माशकी होते थे ना, जो पानी डालते थे उनको हम बहिश्ती कहते थे, बहिश्त। और बहिश्त का मैना गार्डन है। और गार्डन जो था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि खुद साइरस ने कहा कि मैं गार्डनर, बागवान का लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट था, कि ग्रीनरी जो थी वो उनके दीन में बहुत इम्पोर्टेंट थी, फूल लगाना, पौधे लगाना। और जब आग से गर्म होकर बाहर निकलते थे तो फिर वो आके बाग में बैठ जाते थे। और बागदाद जो है, ये भी बगदाद जिसको कहते हैं, ये बागदाद था, इंसाफ का बाग, जो इसने नौशीरवान ने बनाया था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकेम बगदाद, इट वाज बागदाद, दाद मैंने इंसाफ, अच्छी दादगाह। अब ये लोग जब मुसलमान हुए हैं तो इन्होंने किया ये कि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि आतिशकदा जो था वो उसके कॉम्प्लेक्स को मस्जिद में तब्दील कर दिया, और गार्डन जो था उसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया। इसीलिए तेहरान का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है उसको बहिश्त ज़ोरा कहते हैं। बहिश्त की मैंने जन्नत है, जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतुल वकी, जन्नत, बहिश्त। और हुआ ये कि जो मौलवी साहब थे ना, उन्होंने आतिशकदे की आग बुझा के तो अंदर सफ़े लगा दी, और वो जो था ना उनका पुरोहित मुग, उसको कहा दफा हो जा, बाहर निकल गया। उस बेचारे ने मस्जिद के बाहर धुआं लगा लिया, आग लगा दी, और उधर बैठ गया, और साथ बाग को जो था वो उसको ठीक ठाक करता। अब जब ये मरे मुसलमान होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमने अब दुख में तो नहीं भेजना चीले वगैरह या गिद्धें खाएं, तो उन्होंने कहा इसी बाग में इनको दफन करना शुरू कर दें। तो गार्डन जो है वो कब्रिस्तान में तब्दील हो गया, और वो जो उनका था मुग, वो बन गया फकीर, और कब्रों की हिफाजत करने लगा और आग लगाने लगा। पंजाब की जो लोग हैं, ज़्यादातर गांव के लोग, हम लोग सिकिथियन हैं जो सीस्तान से आए थे, और ये पहले ज़ोरोएस्ट्रियन थे, तो इन्होंने भी उसी रस्म को आगे जारी रखा। अब भी जब मेरे बचपन तक गांव में मस्जिद पे फजर के बाद एक बाहर फकीर जो था वो धुआं लगा के आग जला के बैठा होता था, और लोग नमाज पढ़ने के बाद उनकी तसल्ली नहीं होती थी घर जाने की जब तक वो धुएं के ऊपर बैठ के गप नहीं लगा के जाते थे, और हुक्का पीते थे उधर। और वो फकीर जो था वही था कब्रिस्तान का हिफाजत करता। वो एक जिसे कहते हैं वेस्टीज, जिसे वेस्टीज है ना, मतलब जिसे उसका एक बचा खींचा स्ट्रक्चर, वो फकीर हो गया, मलंग हो गए, मलंग भी उसी तरह के। एंड देन मस्जिद उसी आतिशकदा जो था उसमें आग बुझा दी गई, और इसको उस तरीके से गार्डन को आगे। अब मजे की बात यह है कि जब अकबर जो था, खुद मैं आज डिटेल में नहीं जाना चाहता वरना मैं आपको दिखाता, अकबर जो था वो दीन की खिचड़ी पका रहा था, आपको सबको पता है, दीन इलाही। लेकिन जब वो पहुंचा है गुजरात में, तो उसने क्या देखा कि लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, सफ़ेद खूबसूरत दाढ़ियों वाले और बड़ी खूबसूरत पगड़ियों वाले लोग आतिशकदे के ऊपर आग की पूजा कर रहे। अकबर की मदर जो थी वो ईरानी थी, हमीदा बानो, और बचपन उसका ईरान में गुजरा था। उन्होंने कहा मामियो तुसी हाली भी मौजूद हो मेरे नानकियां दिखो, और मैं तो लभदा था पिया अबुल फजल नूं कहा वो फाड़ो है असल कदीमी दुआ खाने वाले वो जी मैं खिचड़ी पकानी है असल नुस्खा दे ना को पुराना, ठीक। उसको फिर ले गया साथ, उनका जो था उसका नाम था
महर रजीना करके उसका दस्तूर का, उसको वहाँ ले गया। और मैं आज वो दिखा नहीं रहा आपको, मेरे पास वो सारा उसका सनद है जिसमें उसने ज़मीनें उनको अलाट की और जागीरें अलाट की अकबर ने उनको। और आतिश आग जो थी आतिश मुकद्दस, उसने कहा एक मेरे साथ इधर रोशन कर दो, किधर कर दो। उन्होंने कि बादशाह को कहा कि जी हमारे दीन की जो है ना वो ख़त्म हो गई है, वो जिसे कहते हैं अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि जी अथॉरिटी कैसे होती है? उसने कहा बादशाह हो ना हमारा ज़ोरोएस्ट्रियन, तो फिर अथॉरिटी होती। तो उसने कहा मसला ही कोई नहीं, मैं तो गोद ले लेना वहाँ। फिर उन्होंने कहा हिंदुओं को मैंने गोद लिया हुआ है, आपको तो मैं कंधे पे बैठा लेता हूँ। तो आगरा का चबूतरा, मैं उसमें मजीद नहीं जाना चाहता। तो दायरे मकान का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, तो दायरे मकान जो है, अब ये हर फारसी शायरी में दायरे मकान का जिक्र आता है। अली शेर नवाई के नशार में दर दायरे मकान मुग बचगाने चालाक के, मुगों के मंदिर के अंदर चालाक किस्म के मुगों के बच्चे। अब मुसलमानों ने इनको डेरोगेटरी लफ्ज़ यूज़ किया दायरे मकान, शराब खाने को भी दायरे मकान कहना शुरू कर दिया और खानका को भी दायरे मकान कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इकबाल ने दायरे मकान के इस लफ्ज़ को एक बड़ी ही ज़्यादा वसअत अता कर दी है, विच आई विल बी कमिंग। दर दायरे मकान मुख बचगाने चालाक, चालाक मुगों के बच्चे दायरे मकान में करदंद मरा बेबादे मस्त व बेबाक। उन्होंने मुझे शराब पिला के मस्त और बेबाक कर दिया है। मखमूरीम अफगंद चुबर खाक खलाक वनगा न गिरफ्तंद बेमई खिरका ये चाक। मखमूरियम मेरा जो मस्ती थी और नशा जो था, उसके बाद अफगंद मुझे गिरा दिया, जो बरखाक हलाक मार के मिट्टी के ऊपर गिरा दिया। तो उसके बाद वो शराब की जब मैंने कीमत देना चाही, तो उन्होंने मेरी जो खरका था दरवेशी का खिरका, ये गुजड़ी, वो भी शराब की कीमत में नहीं वसूल की, मेरी गुजड़ी को वैल्यू ही नहीं रखी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हाफिज ने भी उसे कहा ना कि इन खिरके के मन दारन दार रहने शराब उला। ये जो मैंने खिरका पहना हुआ है, ये मैं रहन रख के, गिरवी रख के, बेहतर है कि शराब खरीद लूं। विन दफ्तर बेईमानी करके मैं ये ना भूला। और ये जो झूठों का पलंदा है, बेईमानी दफ्तर रजिस्टर मेरे शेरों का, बेहतर है कि इसको शराब के अंदर डुबो दो। अब थोड़ा सा मैं आपको एक वाकया बयान करता हूँ चलते चलते, कि मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में जो औरंगज़ेब का पोता था, नादिर शाह ने इंडिया पे हमला किया। और हमला कैसे किया? बात ये थी कि अफ़गानिस्तान मौजूदा जो है, वहाँ से अफ़गान भगौड़े इंडिया में आ गए थे, इंडिया में ईरान से, और जाके उनके इलाकों पे कार्रवाई करते थे। तो उसने उसको खत लिखा कि तुम मेरे भाई हो, ये मेरे भगोड़े हैं और मेरे लिए क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम अफगानी, इनको वापस कर दो। उसने लेटर जब आया तो ये बादशाह जो था हमारा टुन था, वो 2-3 दिन से ना वो एक महफिल थी डांस की, वो चल रही थी और शराब जो था ना वो चल रहा था। तो उसको ना उनके वजीर ने कहीं कहा कि ईरान से एम्बेसडर आया लेटर लेके, और आप जो है लेटर वसूल कर लें। अच्छा, किंग टाइम नहीं दे रहा था। उसने एम्बेसडर ने कहा कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं, मुझे बादशाह नादिर शाह ने भेजा है और उसने कहा कि फौरन खत देना है। आखिर पकड़ के ना उसको बादशाह के पास ले आए, तो उसको कहा कि ये खत जो है ना ये वसूल करें। बादशाह ने कहा पढ़ो। जब उसने पढ़ा खत, तो खत में था कि मेरे ईरान के शहनशाह नादिर शाह की तरफ से अपने भाई मुगल आज़म नासिरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम, मुगल आज़म के नाम। तो उसने कहा कि जी आप मेरे भाई हैं और आप ये करेंगे इनको वापस करें। तो उसने कहा जी वो डाकू अपने आप को भाई समझता है, हम तो जद्दी पुश्ती मुगल है, तैमूर की औलाद से है। अच्छा, तो उन्होंने कहा जी वो शहनशाह कह रहा है आपको, बादशाह ने पी हुई थी, तो बादशाह कह रहा है आपको, सुने। उसने खत पकड़ा बादशाह का और शराब के प्याले में डुबोया
और डबो के अच्छी तरह खोल के पी गया। अब सफीर ने कहा जी जवाब दे। उसने कहा कि इन खिरके के मन दारम दारेन शराबुला, ये जो मैंने बादशाही लिबास पहना हुआ है ये बेहतर है कि मैं गिरवी रख के शराब खरीद लूं। विन दफ्तर बेईमानी, ये झूठों का पलंदा जो है तेरा लेटर है, अगर के मैं ये ना भूला, बेहतर है कि शराब में डबो के ना उसको पी ले। उन्हें कहा जी ऐ तो जो किया हाफिज़ शेर कुछ लिख के भी दो। उसने कहा कि अगर ये ज्यादा तंग कर रहा है तो पगड़ी लाओ। पगड़ी उतारी, एम्बेसडर जो था गंजा था, उसने कहा पक्की स्याही डालना, ये सिर ते लिख दो। उन्हें पक्की स्याही से खत लिख दिया। उसको एम्बेसडर को कहा जाओ। वो जब ईरान पहुंचा तो शहनशाह के नादिर शाह भी कोई इतनी बड़ा सख्त किस्म का था। उसने कहा हो आया, उसने हो आया तो खत मेरा, कहते हो तो खोल के पी गया। तो जवाब उन्हें कहा जान दी अमान पावा थे मैं पगड़ी ला के सिर अगी करता, कहते पढ़ दो जो लिखे। अच्छा उन्हें कर ले, मैं नहीं छड़ना। उन्हें लिखा थी अनु दिल्ली दूर है। उन्हें क्या फिक्र ही ना करो, इस्फहान तो 40 दिन का फासला चलो। एंड देन ही डिफीटेड। और इकबाल ने इस वाक़े को लिखा है उस अशआर को मिला के कि क्या दबदबाए नादर, क्या शौकत तैमूरी, क्या शौकत तैमूरी, क्या दबदबाए नादर, हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैये नाब आखिर। ये है शेर की पूरी जो तारीफ है कि इन घर के बंदार दारे ने शराबुला मिन दफ्तर मीमानी घर के मैये नाबुला। अब मौजूद ख़वातीनो हज़रात, ये एक मैं गज़ल हाफिज़ की जो है मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप इसको सुन सकें तो ये बड़ी खूबसूरत गज़ल है। दार दायर मकान आमद यारम कद ही दारदस्त, कि दैरे मुकाम में आया मेरा दोस्त हाथ में शराब की भरी हुई सुराही लेकर, मयो मई खौरन आज नर्ग से मस्तश मस्त, और शराब पीने वाले और शराबी उसकी नरगिसी आंखों से मस्त हो गए साकी से। दार दायर मकान आयम यारम कद ही दारदस्त। और इकबाल की ये है अज दायर मकान आयम बी गर्दिश सहबा मस्त। एक्जैक्टली हाफिज के अल्फाज को उसी वजन में इकबाल ने यहाँ बयान किया है। अज दायर मकान आयम बी गर्दिश सहबा मस्त, दार मंजिल लाबूदम अज बाद इल्ला मस्त। ये कब हुआ कि अल्लामा काबुल से गुजरते हुए गजनी के खंडरात में पहुंचे और ज़ोरोएस्ट्रियन लैंड से उन्होंने क्रॉस किया ओल्ड ईरानियन खंडरात को, और कंधार में जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिरका मुबारक की ज़ियारत जब हुई तो वो रूहानी तौर पे दायरे मुकाम से गुजर के उस वादी में आ गए जिस वादी में सब कुछ ला करके इल्लल्लाह का जो था वो कलमा पढ़ा के मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात। ये वो मैं इस कैफियत में लाना चाहता था कि आज दायरे मुकान आयम बी गर्दिश सहबा मस्त, मैं शराब की गर्दिश के बगैर ही मस्त होके आ रहा हूँ दायरे मुकान से, ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल से या शराब खाने से। मैं कहा था दर मंजिल लाब उदम अज बाद ये इल्ला मस्त, मैं ला की मंजिल पे था लेकिन इल्ला की शराब से मस्त। और ये इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा, ये इसी को यहां से जब सुनाई की कब्र से गुजरे इकबाल कंधार पहुंचने से पहले, उन्होंने क्या कहा है कि उस वक्त भी ला इल्ला की बात की है कि लबालब शीशा तहजीब हाजिर है मये ला से, मगर साकी के हाथों में नहीं पैमाना है इल्ला। और नक्शे के बारे में कहा वो बेलाद और मांदोता इल्ला न रफ्त आज मुकामे अब्दहू बिगाना रफ्त। जी बल्कि नीचे वाला चला इंपॉर्टेंट आज होगी जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ कि इकबाल की जो खूबसूरत तरीन गज़ल जिसका मैंने हवाला दिया है इसको पढ़ा है मुंशी रज़ीउद्दीन ने। मुंशी रज़ीउद्दीन जो है वो
मुंशी साहब हैदराबाद दक्कन में रहने वाले थे। 1957 में उनकी डेथ हुई और उन्होंने अमीर खुसरो और इकबाल की बहुत सारी गज़लियात को पेश किया है गाकर। मैं सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ कि हैदराबाद दक्कन के प्योर इंडियन, उनको पर्शियन पे कितनी कमांड हासिल थी 50s तक, और हमारा क्या हाल है, क्योंकि उस वक्त तक किसी हद तक बर्रे सगीर की ज़ुबान के तौर पे उसको नेटिवली लिया जाता था। अब ये जो है नीचे वाला जो है, अगर आप लगा दें ये नीचे, अब मुंशी साहब की ज़ुबान से आप सुने, साथ साथ तर्जमा आएगा, हाउ उन्होंने इकबाल को प्रेजेंट किया है खूबसूरत अंदाज से दर। और इसमें इकबाल कहते हैं ना बड़ा, दानम के निगाहे वो ज़रफ़े हमें कस पीनत करदस्त मरा साकी अज इश्वा ईमा मस्त। मैं जानता हूं कि उसकी निगाह जो है वो हर शख्स के ज़र्फ़ को पहचान लेती है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया या खुदा को, खुद समझ लें कि उसकी निगाह हर एक के ज़र्फ़ को पहचान लेती है कि इसमें कितना डालना है। करदस्त मरा साकी अज इश्वा ईमा मस्त, मुझे भी साकी ने अपने इश्वा और ईमा से, अपने नाज और अंदाज से मस्त कर रखा है। वक्त अस्त के बगुशायम मई खाना ये रूमी बाज, फीरौन हरम दीदम दर सेहने कलीसा मस्त। वक्त आ गया है कि रूमी के मैखाने को फिर खोल दें। वक्त अस्त के बगुशायम मई खाना ये रूमी बाज, पीरान हरम दीदम दर सेहने कलीसा मस्त। मैंने हरम के पीरों को देखा है कि वो इसको लगा भी देना वो पीछे, कि मैंने हरम के पीरों को देखा है कि वो कलीसा के सेन में मस्त हैं। ये जरा थोड़ा इसको बड़ा कर दें।
در دست مرا ساقی از اشک و بیم آمد، در دست مرا ساقی از اشک و بیم آمد. وقت است که بگشایم میخانه رومی را، وقت است که بگشایم میخانه رومی را. وقت است که بگشایم، وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. ایران حرم دیدم، ایران حرم دیدم در خیل کلیت آمد. 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 وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. وقت است که بگشایم میخانه رومی باز. ایران حرم دیدم، ایران حرم دیدم در خیل کلیت آمد. ایران حرم دیدم در خیل کلیت آمد. ایران حکیمی این دامان کلیمی، ایران حکیمی این دامان کلیمی، دامان کلیمی، دامان کلیمی. این کار حکیمی نیست، دامان کلیمی گیر. صد بنده ساحل مست، صد بنده ساحل مست، یک بنده دریا مست. صد بنده ساحل مست، یک بنده دریا مست. صد بنده ساحل مست، یک بنده دریا مست. ساحل مست، یک بنده دریا مست. از هر کسی آمیزش اسرار حرم پیدا، از هر کسی آمیزش اسرار حرم پیدا، اسرار حرم پیدا، اسرار حرم پیدا، اسرار حرم پیدا. از هر کسی آمیزش اسرار حرم پیدا. بی‌تابانه دیدم، بی‌تابانه دیدم در وادی بهاران. بی‌تابانه دیدم در وادی بهاران. بی‌تابانه دیدم در وادی بهاران. بی‌تابانه دیدم، بی‌تابانه دیدم، بی‌تابانه دیدم در وادی بهاران. بی‌تابانه دیدم در وادی بهاران. یا رب چه مقام استی، 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 یا رب چه مقام. سین است که پاران است، سین است که پاران است. یا رب چه مقام است، 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 یا رب چه مقام است. پاران است، یا رب چه مقام است. هر ذره خاک من، هر ذره خاک من چشم تماشا من. هر ذره خاک من چشم تماشا من. هر ذره خاک من تماشا من. چشم تماشا من، چشم تماشا. نه من تنها در این میخانه مستم، نه من تنها در این میخانه مستم. نه من تنها، نه من تنها، نه من تنها در این میخانه مستم. نه من تنها در این میخانه مستم. جنین و شبلی و عطار شد مست. هر ذره خاکی من چشم تماشا من. هر ذره خاکی من چشم تماشا من. پاران است، یا رب چه مقام است. سینا چه پاران است، سینا
आज मेरे मुँह आए बेदर्द से पैगाम लीला हर मन लीला दम भटका गए लीला हर मन लीला भटका गए लीला भटका गए लीला हर मन लीला दम भटका गए लीला 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 था मस्त। और फिर ये कहते हैं कि सीनास्त के फौरन अस्त या रब चे मुकाम अस्तीन, ये वादी सीना है कि वादी फारान है, या रब ये क्या मुकाम है। सीनास्त के फौरन अस्त या रब चे मुकाम अस्ती, हर जर्रा ये खाके मन चश्मीस तमाशा मस्त, मेरे जिस्म के एक एक जर्रा जो है वो आंख में डाल गया है जो तमाशा में मस्त है, एक एक जर्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको देख के कहते हैं कि आज हरफ दिलावीज़श असरार हरम पैदा, आज हरफ दिलावीज़श असरार हरम पैदा, दई काफर की दीदम दरवादी बथा मस्त, उसके हरफ दिल आवेज से, दिल को मुँह मारने वाले, मोह लेने वाले हरूफ से हरम के असरार जाहिर हो रहे थे। मैंने कल एक छोटे से काफिर को देखा है जो वादी बथा में मस्त था। आपने आपको काफिर कहा एक बार, छोटा सा काफिर, दई काफिर की दीदम, उनके इश्क का काफिर, दर वादी बथा मस्त, सीनास के फौरानस या रब चे मुकाम अस्तीन, हर जर्रा ये खाके मन चश्मीस तमाशा मस्त। और फिर फरमाया कि इन कौर हकीमी नीस, ये किसी हकीम का काम नहीं है, दामान कलीमी गिर सद बंदा साहिल मस्त, एक बंदा ये दरिया मस्त। और आखिर के ऊपर मैं ले आया हूँ सीनास के फौरानस या रब चे मुकाम अस्तीन, हर जर्रे ये खाके मन चश्मीस तमाशा मस्त। अगले पे जो है ना वो ले चले। अब ये मेरे कहने का मतलब ये था कि अब हम इसको जरा बड़ा कर दो, हम आ गए हैं दायरे मुगान से चल के, और दायरे मुगान से निकल के इकबाल ने कहा है पीरान हरम दीदम दर सहने कलीसा मस्त। अब वो कहते हैं कि कलीसा की वैली से गुजर के हम आगे बढ़ने लगे। दायरे मुगान इंसान की जो ज़हनी नशो नमा हुई है, ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, अब वो उस स्टेज पे आए हैं जहाँ पे मैंने कहा है वो दायरे मुगान से आगे बढ़े हैं। अब इकबाल ने जब कदम रखा है तासीन मसीह में, तो तासीन मसीह में उन्होंने टॉलस्टॉय का जिक्र किया। मैं मुख्तसरन ये अर्ज करूँगा कि ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, उनकी पैदाइश हुई है वहाँ पे बैतुल्लाहम में, बैतुल मुक़द्दस से कोई 20 किलोमीटर के फासले पर। और नुसैरिया का हम कहते हैं मसीह नासरी, मसीह नासरी। अब उनकी पैदाइश की मैं डिटेल भी नहीं जानना चाहता। यू आल नो कि हज़रत मरियम से उनकी जब पैदाइश हुई है तो हज़रत मरियम वाज अनमैरिड, अल्लाह ताला ने उनको मुजराती तौर पे पैदा किया है। यहूदियों ने सबसे पहला तो ये कहा कि हज़रत मरियम को कहा कि किसको ले आई, और उन्होंने पहले दिन माँ की गोद में ये कहा कि अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मैं रसूल बना के भेजा गया हूँ। उसके बाद उन्होंने कारपेंट्री का काम किया, मुख्तलिफ जो माबद थे यहूदियों के उसमें जाके बैठते रहे, डिस्कशन करते रहे, और अल्टीमेटली उन्होंने यहूदियों को कह दिया खुल के कि ये जो तुमने दीन के अंदर आमेज़श, पोल्यूशन और दीन के अंदर जो तहरीफ कर रखी है अपने मफाद के लिए, इसको ख़त्म करने का वक्त आ गया है और रिलीजियन शुड बी प्योरीफाइड। और मैं आया हूँ रसूल अल्लाह बनी इसराइल का है, मैं बनी इसराइल की तरफ रसूल आया हूँ और मैं रिफॉर्मिस्ट के तौर पे आया हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम के दीन जो है वो रिफॉर्म एक मूवमेंट है अगेंस्ट दी जुडाइज़म। और यहूदी जो थे उस वक्त बैतुल मुक़द्दस में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है तो वहाँ पे रोमन्स की हुकूमत थी, रोमन्स। पर्शियन जो थे वो दूसरी साइड पे थे,
और इधर रोमन की हुकूमत थी। और रोमन जो थे उन्होंने यहूदियों को अपने बैतुल मुक़द्दस के अंदर इख्तियारात दे रखे थे, इंटरनल आप ऑटोनॉमी, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो था वो एक ख़ास किस्म का रोक था। अब जो यहूदियों का गवर्नर था फ्लातूस या पिलाटिस, इससे उन्होंने डिक्री लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाने की तैयारी की। हमारे दीन के मुताबिक अल्लाह ताला जो है उनको उठा के ले गया और उनकी जगह किसी और को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दी। किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं इससे मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद सेंट पॉल चला गया रोम में 30 साल बाद, और उसने उस दीन को इंटरनेशनलाइज किया है। ईसा अलैहिस्सलाम के खुद ज़माने में तो उनके 70 से ज़्यादा हवारी नहीं थे, 70 के करीब लोग जो उन पे ईमान लाए, और उनमें भी कुछ लोग ऐसे थे जो उनके साथ मुखलिस नहीं थे। अब वो दीन जो था आगे बढ़ा, यूरोप पे वो दीन जो था वो हावी हो गया, और पर्शियन का दीन चूँकि ज़ोरोएस्ट्रियन था, इसलिए पर्शियन और रोमन्स के दरमियान अब रिलीजियस डाइकॉटमी जो थी उसने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। हर बंदा जो क्रिश्चियन होता था उसको ये समझते थे गद्दार, पर्शियंस एंड वाइस वर्सा। लेकिन यहूदियों के या क्रिश्चियंस के वो फिरके जो डिसिडेंट से, उनको ईरानियन जो थे वो पनाह देते थे और उनको वो रखते थे अपने, जिसमें नस्तूरी थे, याकूबी थे। और नस्तूर जो था वो एक पोप था जो वो इसमें कॉन्स्टेंटिनोपल में था, कुस्तुनिया में। तो उसने कहीं खड़े होकर कहा, तकरीबन ये बात है नौशेरवान के ज़माने की, नौशेरवान का दौर है 534 से लेके 579 ईस्वी तक। उसने कहीं 540-42 के करीब कहा कि ईसा जो है वो खुदा नहीं है और मरियम खुदा की बीवी नहीं है। और उसने जब उनके जो बुनियादी अकायद थे उससे इनहराफ किया तो उसको उन्होंने जलावतन कर दिया, और नौशेरवान ने उसको पनाह दी और वो जिंदी शाहपुर में आके मुकीम हो गई। और यहाँ भी इन्होंने ग्रीक क्रिश्चियन पोप ने, नस्तूरियों ने एक यूनिवर्सिटी बनाई। इस्लाम के बाद वो यूनिवर्सिटी 272 हिजरी तक कायम रही है, और वो जो अलूम थे ग्रीक वो सारे के सारे क्रिश्चियनिटी के अरबी ज़बान में इन लोगों ने आगे ट्रांसलेट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं कि जी हम सबको जिब्राइल बिन यख्तिशू फलां मुसलमान, फलां, वो मुसलमान नहीं थे, वो क्रिश्चियन थे, लेकिन दे वर ऑलरेडी लिविंग देयर जब इस्लाम आया है, और इस्लाम ने उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया, और वो 272 तक वो यूनिवर्सिटी उसी तरीके से चलती रही। उसमें इंडियन भी थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब क्रिश्चियनिटी ने जब यूरोप में अपने पांव गाड़े तो पोप ने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता प्रेजेंट किया है ईसा अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे के तौर पे, और उसने वो तमाम इख्तियारात संभाल लिए हैं जो अलूही इख्तियारात थे, और लोगों को गुनाह बख्शने और लोगों को सर्टिफिकेट जन्नत का देने तक वो जो था वो पोप आगे बढ़े। और क्रॉस मैं उस पर नहीं जाना चाहता। और उन्होंने ही दे वेज दे वार, ये जो क्रिश्चियनिटी की जंगें थी इस्लाम के खिलाफ, क्रूसेड, ये उन्होंने शुरू की। और एक इम्पॉर्टेंट वाकया मैं आज जरूर आपको बयान करूंगा, वो बड़ा दिलचस्प वाकया, वो 614 ईस्वी में हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में थे, तो मक्का में ये खबर मिली कि पर्शियंस ने बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा कर लिया और रोमन्स को उन्होंने शिकस्त दे दी। अब जितने भी ये थे लोग मक्का के ताजर, इनका माइंडसेट था दैट वाज मोर टुवर्ड द पर्शियंस, इनके साथ ताल्लुकात थे। और मुसलमान जो थे इनके क्रिश्चियंस के साथ एक हमदर्दी के जज्बात थे। उस वक्त सूरत नाज़िल हुई, गोलेबात रूम वाली जो सूरत है, और कि रोमन हार गए हैं और नज़दीकी ज़मीन में हार गए हैं, वमिन बाद गालिबिन से यगलबून, और ये एक वक्त आएगा कि दोबारा ये जो है ना, बिज़ सनीना का लफ्ज़ था, 7 ईयर्स के बाद या 8 साल, अब बिज़ सनीन मतलब आप 9 गए 7,
ये इस तरीके से मतलब चंद सालों के बाद ये वाक़या पेश आएगा कि वो ये था। अब मज़े की बात ये है कि जो यहूदी थे इन्होंने पर्शियंस के साथ मिल के ईसाइयों के सारे शहर को आग लगा दी, सारे उनके चर्चेज जो थे वो गिरा दिए और इस कदर कत्लेआम किया कि खुसरो परवेज़ को एक्शन लेना पड़ा यहूदियों के खिलाफ, इनको काबू करो क्योंकि मेरी एम्पायर जो है इसको ये ख़राब कर रहे हैं। और जनरल शाबरोज था जो पर्शियन था वो इस इलाके को कमांड कर रहा था। अब एक इंतहाई दिलचस्प चीज़ जो मैं आज इनकी साफ करने लगा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर पर्शियन का झंडा लहरा रहा था। खुसरो परवेज़ की अमलदारी थी जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट वाक़या हुआ है कि और कहते हैं कि मुसलमानों ने जो हमायत की थी कुरान ने क्रिश्चियंस की, उसी की वजह से हबशा में मुसलमानों को पहली पनाह मिली थी जहां फर्स्ट हिजरत करके मुसलमान गए थे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शुरू से थोड़ी सी अलाइनमेंट मुसलमानों की क्रिश्चियंस के साथ रही। अब हुआ ये कि जब पर्शियन ने कब्जा किया तो यहूदियों ने सारे ईसाइयों को जलीलो खार करके उनका जो सबसे बड़ा आर्च बिशप था जक्रियोस, उसको भी गुलाम बना के घास काटने पे लगा दिया। फिर पर्शियंस ने उनको दोबारा रीइंस्टेट किया, क्रिश्चियंस को हुकूमत दी और ये कुछ सालों के बाद जब फतह हुआ है ये बदर में मुसलमानों की, और उस आयत में मौजूद था कि जिस दिन ये वाक़या आएगा रोमन दोबारा फतह करेंगे, मुसलमान भी खुशी मना रहे होंगे और मुसलमान जंगे बदर की खुशी मना के वापस लौट रहे थे। तो उनको पता चला कि रोमन एवरिया को, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अब वो जो था उनका आर्च बिशप जक्रियोस जिसका मैंने जिक्र किया, 636 ईस्वी में एग्जैक्ट उस वाक़े के 22 साल बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रिसीव कर रहा था। किसे मैं जब मुसलमान जो है वो दोबारा उस पे बैतुल मुक़द्दस पे कर, और ये बड़ी एक तफसील है, उसमें मैं मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं आगे ये बढ़ूंगा कि क्रिश्चियंस ने जिसकी बुनियाद रोबानियत पे थी, जिसकी बुनियाद दरवेशी पे थी, पोप ने जब हुकूमत संभाली और उसने सलीबी जंगें की, मुसलमानों के खिलाफ लड़े, उन्होंने जितने यूरोप के बादशाह थे उनको मफलूज करके सबके इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए। और इकबाल ने कहा है कि कलीसा की बुनियाद रूहबानियत थी, समाती कहाँ इस फ़कीरी में मीरी, सियासत ने मजहब से पीछा छुड़ाया, रही फिर न पीरे कलीसा की पीर। ये रिजल्ट उसका ये निकला कि यूरोप एथीस्ट होता चला गया और उन्होंने सेकुलर निज़ाम के पोप के अगेंस्ट था। मुसलमानों के यहाँ ये वाक़या नहीं पेश आया था, ये उनके यहाँ पेश आया। अब आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी के अंदर इस्लाह की कोशिश शुरू हुई। एक नेटशे था जिसने टोटली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बगावत कर दी। नेटशे ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने या जीसस ने सबसे बड़ा गुनाह ये किया है, नऊजुबिल्लाह, उन कमजोरों को जीने का हक दे दिया जिनको खत्म हो जाना चाहिए था। और उसने कहा खुदा मर गया है और उसको लोगों ने मार दिया। तो इकबाल ने कहा है कि उसके बारे में कि निश्तर अंदर दिले मगरब फिशुर्द, उसने मगरब के सीने के अंदर निश्तर फेर दिया है। दस्त शद खूने चलीपा अहमरस्त, उसका हाथ जो है वो सलीब के खून से रंगे हुए हैं। अन के बर तरह हरम बुतखाने साख्त, कल्ब मोमिन दिमागश का फरस्त, जिसने हरम की तरह का बुतखाना बनाने की कोशिश किया यूरोप में, उसका दिल मोमिन है, कल्ब मोमिन दिमागश का फरस्त, उसका दिमाग का फरस्त। इकबाल ने यही चीज उसके बारे में कही है, ये जो है कार्ल मार्क्स के बारे में। दीन अन पैगम्बर हक नाशनास बर मुसावात शिकम दार दसास, अन के हक दर बातल मुजमरस्त, कल्ब मोमिन दिमागश का। उसमें मजीद उसमें डिटेल में
अब रशिया के अंदर एक राइटर जिसका नाम टॉल्स्टॉय है, टॉल्स्टॉय की पैदाइश होती है 9 सितंबर को 1828 में एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में रशिया के अंदर। बड़ी ज़ार रूस का ज़माना था और रूसी जो थे वो उस वक्त मुसलमानों का जो सेंट्रल एशिया था इसमें करीब करते 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 आगे बढ़ रहे थे। तो ज़ार की जो एक्सपेंशनिस्ट मूवमेंट थी वो आगे बढ़ रही थी और वो अपने आप को पेश कर रहे थे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के तहत दीने ईसवी के सरपरस्त और उसके प्रोटेक्टर के तौर पे और इस्लाम के अगेंस्ट अपने आप को पेश कर रहे थे। लेकिन टॉल्स्टॉय का ये ख्याल था कि उनके अपने दीन के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर इतनी ज़्यादा तहरीफ हो चुकी है कि उसके इस्लाह की ज़रूरत पड़ गई। अब ये काम एग्जैक्टली उसी तरीके से कर रहा था जैसे ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियत के खिलाफ कर रहे थे। तो ये इस्लाह पे लगा हुआ था। इसको नोबेल प्राइज़ देने की कई दफ़ा कोशिश हुई 1902 से लेकर 1906 तक हर साल, फिर पीस प्राइज़ 1901 में, 1902, 1909 में, लेकिन इसको फिर पीस प्राइज़ उन्होंने दिया नहीं। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है वार एंड पीस, अमन और जंग, फिर एना करेनिना, और उसके बाद उसने 20 साल की उम्र में उसको एजाज़ मिला है बहुत बड़ा। फिर उसकी किताबें हैं चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ। जिक्र किया है सेजनास इसको प्रोटेक्ट कर रहा था पोंटियस पिलाटस को, और यहूदियों के साथ पहले उसकी दुश्मनी थी। दुश्मनी क्या थी? वो अपने बादशाह के मुजस्समे और तस्वीरें यरूशलेम में रखने की कोशिश कर रहा था, जिसको यहूदी जो थे वो रेजिस्ट कर रहे थे। और उसके अलावा जो उसके सिक्के जारी किए थे उसने बैतुल मुक़द्दस में, उसमें जो पैगन्स, जो ईसाइयत से या यहूदियत से पहले की अलामात थी रोमन्स की, वो उसमें जारी की थी। और सजनस जो था रोमन एम्परर 31 CE में, कॉमन एरा आप कह सकते हैं या सने ईस्वी कह सकते हैं, उसमें जब उसका डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद उसको शदीद किस्म के क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और यहूदी जो उसके खिलाफ हो गए, उसने यहूदियों की हमायत हासिल करने के लिए जीसस के कत्ल का फतवा जारी कर दिया। ये इस जो न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना किताब है जॉन, उसकी आयत नंबर 1912 में है। और उसके बाद इसकी काली करतूतों को सीरियन ने रोमन एम्परर को जाके उसकी इतला की, रोम में वो वापस बुला लिया गया, उस पर मुकदमा चला और उसके बाद उसको सजा दी गई। सजा उसको ये दी गई कि अपने खंजर से अपने आप को मार दे। अब क्योंकि कीमत रूहुल कुदस का जिक्र है, तो रूहुल कुदस का हम मुसलमानों ने हशर बिगाड़ दिया है। कुरान ने रूहुल कुदस का जो जिक्र किया, भाई अदनाहु बिरूहुल कुदस, के अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस के साथ तक़वियत दी थी। और ये रूहुल कुदस वही चीज़ मुझे नज़र आती है जिसको वो सपंता मीनियो, मैंने कल जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, उनका एंग्रा मीनियो और सपंता मीनियो, रूहुल कुदस एग्जैक्ट मैनी सपंता मीनियो के बनते। और आज आप ये भी हैरान होंगे कि अजीज़ुल हकीम जो लफ्ज़ है, ये एग्जैक्ट अहूरा मजदा का अरबी तर्जुमा है। और जब ये आयत उतरी थी, वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम युअल्लिमुहुल किताब व लक़द मन्ना अलल मुमिनीन बअस फ़ीहिम रसूलुम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब। और उसके बाद क्या, वन कान मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल, एक जगह और इस आयत का जिक्र करते हुए कहा है सूरह जुमा में शायद, उसके बाद व आखरीन मिनहुम लम्मा यलहक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। और ये रसूल उम्मियों की तरफ भी नाज़िल हुए हैं, अनपढ़ों की तरफ, अरबों की तरफ जो पढ़ नहीं सकते, और उन लोगों की तरफ भी नाज़िल हुए हैं व आखिरून, जो बाद में आके इनको मिलेंगे, अभी आके मिले नहीं है। और ये खुदा जो है ये अजीज़ुल हकीम है।
तो जब साहबा ने पूछा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आखिरून मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम कौन है, बाद में वाले हैं। सलमान फारसी के हाथ पे कंधे पे हाथ रख के कहा ये और इसकी कौम, और उस आयत के साथ आया है अहूरा मजदा, अल्लाह वही है जिसको ये लोग अहूरा मजदा कहते थे, गालिब है, हिकमत वाला। इसी तरह रूहुल कुदस पंतालीन, मैं ये बता रहा हूँ कि अदियान के अंदर ज़ुबानों के डिफरेंस से एक ही तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो मौजूद हैं। और अब रूहुल कुदस के मैं कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा सकता। अल्लामा कहते हैं इन तमाशा खाना सेहरे सामरीस इल्म बे रूहुल कुदस अफसून गरीस, हमारे सामने जो तमाशा हो रहा है वो सामरी के जादू का तमाशा हो रहा है, और रूहुल कुदस के बगैर इल्म जो है वो अफसून गरी है, फ्रॉड है, जादूगरी है। इल्म के अंदर रूहुल कुदस जब तक ना हो, इल्म के अंदर हकीकत नहीं आ सकती। ये इकबाल का कॉन्सेप्ट। कद नज़्ज़ला रूहुल कुदस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बिता तल्लज़ीना आमनू वहुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहुल। तो रूहुल कुदस का कुरान में बड़ी दफ़ा जिक्र आया है। और मैं अगर इन अक़वाल पे चला जाऊँ, मेरे से आप ले सकते हैं ये सारे अक़वाल, मोहिउद्दीन इब्न अरबी से लेके तमाम सूफिया के अक़ायद, हसन बसरी से लेके आगे चलते जाए, एक राजी के अक़वाल रूहुल कुदस के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट। ये मैं आज मौका नहीं है कि मैं इस पर जाऊँ। और उसके बाद वो बंदा जो था मर रहा था, वो जो था हड्डियाँ टूट रही थी, उसने उस अफरंगीन को कहा गुफ्त आई गंदम नमाइए जौ फरोश। उसने कहा ऐ गंदम दिखाकर जौ बेचने वाली, आज तू शेख बरहमन मिल्लत फरूश, तेरी वजह से शेख और बरहमन कौमों को बेच रहे हैं, तेरी वजह से। अफरंग की जो चकाचौंध रोशनी है, या अफरंगी कलोनियलिज्म या अफरंगीन, या उनको ले आए, उसके बाद यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम देम। गुफ्त है गंदम नमाइए जो फरूश, आज तू शेखो बरहमन मिल्लत फरूश, अक्लो दीन अज काफरी हाये तू खार, इश्क अज सौदागरी हाये तू खार। अकल और दीन तेरी काफरियों की वजह से खार हो गया है, अकल और दीन दोनों खार हो गए। तूने ऐसी कुफर उसमें डाल दिया, अकल में और दीन में। इश्क अज सौदागरी हाये तू खार, और तेरी सौदागरियों ने इश्क को खार करके रख दिया। सब फ्रॉड, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉड। थाईलैंड में जाएं तो वहां भी ईस्ट इंडिया, वहां भी कंपनी। तो जाहिर में तजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए मर गए ये है ना एक बात। तो उन्होंने कहा कि इश्क सौदागरी हाय तू खार, मेहर तू आजार व आजारे नहान, खीने तू मरगस तो मरगे नागहान। मेहर कहते हैं मोहब्बत को, तेरा मोहब्बत जो है आजार है, और असल में आजारे नहा है, छुपी हुई आजार है। आज का मैंने बताए थे लालच, हवस, आज अजियत, आजार, तकलीफ, पेन और छुपी हुई पेन। तू अगर मोहब्बत भी करे तो तेरी मिठास के अंदर भी छुरियां छुपी हुई हैं अंदर। और फरमाया है कि कीने तू मरगस तो मरगे नागा, तेरा कीना भी, जबूवत भी, तेरा प्यार भी पैड़ा, तेरी दुश्मनी भी पैड़ी। कीने तू मरगस, तेरा कीना जो है वो मर गया, और मरगे नागा अचानक मौत है। सोबती बा आबो गिल वर्जीदाई, बंदे राज पीछे हक दुजीदाई। तूने पानी और मिट्टी जो है मटीरियलिज्म, इसके साथ अपनी सोबत जो है वर्जीदाई, वर्जिश होता है प्रैक्टिकल, ठीक है, एक्टिविटी, वर्जिश, वर्जीदन, प्रैक्टिस या एक्टिविटी। सोबती बाबो गिल वर्जीदाई, you are having the activity of sobat with water and clay। और बंदे राज पीछे दुजीदा ही, और बंदे को खुदा के सामने से चुरा के ले गई है। दुजीदन चुराना, दुज़ होते हैं ना चोर,
आज पीछे हक, खुदा के सामने तू बंदे को चोरी करके ले गई। He has stolen the man। और अगर आप यूरोप को देख लें, आज मैंने भी बड़ा वक्त गुजारा है, बड़ा मेरा ताल्लुक रहा है, तो वहाँ आपको नजर आ जाएगा कि खुदा के सामने से बंदे को कैसे चुराया जाता। फिर फरमाते हैं हज़रत इकबाल, हिकमती उकदाए अशिया गुशाद बाद गैर अज़ फिक्र चंगेज़ी नज़ाद। वो हिकमत और दानाई जिसने बहुत सारी चीज़ों के उकदे खोल के रख दिए हैं। तेरे फिज़िक्स, तेरी केमिस्ट्री, तेरे एटम के राज, जो कुछ भी तूने इजादात की हैं और जो कुछ तुमने उकदा कुशाई की है, बाद गैर अज़ फिक्र चंगेज़ी नज़ाद, तुझको सवाए चंगेज़ की फिक्र के और खून रेजी के अलावा कुछ भी अता नहीं। एटम बम बना बना के तुमने बंदों को मार दिया। तेरी सारी की सारी इजादात जो है वो इंसानियत की तबाही का बायस बन गई है। दान दान मर्दी के साहिब जोहरस्त, जुर्मे तू जुर्म मन संगीन तरस्त। दान दान मर्दी के साहिब जोहरस्त, वो बंदा जानता है जो साहिब जोहर है कि जुर्मे तू अज जुर्म मन संगीन तरस्त, कि तेरा जुर्म मेरे जुर्म से ज़्यादा संगीन है। और कहते हैं अज दमेऊ रफ्त जान आमद बेतन, आज तू जान रहा दुख में मी गर्दद बदन। आज दमेऊ रफ्त जान आमद बेतन, आज दमेऊ तेरी इजादात और तेरे नॉलेज की वजह से रफ्त जान आमद बेतन, गई हुई जान भी जिस्म में वापस लौट आती। वेंटिलेटर से पा दे, वो बंदा जिंदा रह जाएगा, सांस लेता रहेगा, बेकार है तब भी जिंदा है। आज दमेऊ रफ्त जान आमद बेतन, आज तू जान रहा दुख में मी गर्दत बदन। दुख में किसको कहते हैं? दुख में ये होता था टावर ऑफ साइलेंस, जिस पे ज़ोरोएस्ट्रियंस अपनी डेड बॉडी छोड़ आते थे ताकि उसको गिद्धें नोच नोच के खा जाएं और उसकी हड्डियां जो हैं वो सूरज की तमाज़त में 9 महीने में वो गल के बिल्कुल भूरा हो जाए, उसको दुखमा कहते थे, टावर ऑफ साइलेंस। कहते इकबाल कहते हैं आज तू जान रहा दुख में मी गर्दत बदन, तेरी दानाई की वजह से बदन जो है वो जान का दुखमा बन जाता है। इस बदन के अंदर जान तो मौजूद है लेकिन इसे गिदे नोच नोच के खा जाते हैं। ये है तेरी सारी दानाई और तेरी सारी अक्ल। अंजमा कर दीम बा नासूते हु मिलते हु कर्द बा लाहूते हु। उसने क्या कहा बंदे ने? अंजमा कर दीम, यहूदी ने कहा अंजमा कर दीम बा नासूते हु। नासूत कहते हैं बॉडी, नासूत जिस्म। जो कुछ यहूदी कहते हैं हमने उसके जिस्म के साथ कर दिया है यूरोपियन तहजीब ने। मिलते हु कर्द बा लाहूते हु, ईसा की कौम जो है उसने उसकी रूह के साथ वो काम कर दिया जो हमने उसके जिस्म के साथ। हमने उसका जिस्म मारा था, यूरोप के क्रिश्चियंस ने ईसा की रूह को खत्म कर दिया। मिलते हु कर्द बा लाहूत, हमने वो उसके जिस्म को खत्म किया लेकिन तो उसकी कौम ने उसकी रूह को खत्म कर दिया। रूहानियत ही नहीं रही, खत्म होके रह गए। और मर के तू अहले जहान रा जिंदगी बाश्ता बीनी के अंजाम तू चीज। मर गए तू ए वेस्टर्न सिविलाइजेशन, तेरी मौत अहले जहान रा जिंदगी, जहान वालों के लिए जिंदगी का पैगाम है। तू मर जाए तो बेहतर, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मर गए तू अहले जहान रा जिंदगी बाश्ता बीनी के अंजाम तू चीज। ठहर, बाश रुक तू, ताबीनी फिर देखना अंजाम तेरा अंजाम क्या होता है। दिस इज द इकबाल्स मैसेज टू द क्रिश्चियन वर्ल्ड। अब हम अगली वादी में जब अगली दफा जाएंगे तो अगर आपको मौका मिले तो मेरे वो खुतबात 2 जो हैं इकबाल एंड प्री इस्लामिक अरब शुआरा की शायरी वो पढ़ा है। वजह उसकी ये है कि अब मैंने जब अबू जहल का जिक्र करना है तो मैंने लात का जिक्र करना है, मैंने मनात का जिक्र करना है, मैंने उज़्ज़ा का जिक्र करना है, मैंने हुबल का जिक्र करना है, मैंने अरब शुआरा का जिक्र करना है, मैंने ज़ुहैर का जिक्र करना है, मैंने अंतरा का जिक्र करना है।
और उस पूरी तहजीब में मैं पहले आपको डुबो दूंगा कि इस्लाम से पहले पैगन अरेबिया जो है वो किस तरह एग्जिस्ट कर रहा था। और मेरा ख्याल है जो नोहा अबू जहल है वो इकबाल का वो कलाम है जो करीबन करीबन इल्हामी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इल्हामी कलाम के करीब 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 चला जाता है। मेरा ख्याल है कि ये इंसानी जो शायरी है उसकी जो आखिरी डेवलप्ड फॉर्म है वो नोहा अबू जहल है, जो आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में ज़िंदगी से दे। वी विल गो फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच जी।